तुम सब क्लास के अंदर बैठकर भी बाहर रहते हो और वो गुठली बाहर होते हुए भी अंदर है। ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है? उसको ना तुम इधर से जाके पकड़ लेना, ठीक है? अरे शैतान! अरे मन्नू! दोबारा जो स्कूल गो ना दोनों टांगे तोड़ दे। अम्मा हमें पढ़ने है। पढ़नो हते तो कौन ऊंची जात में पैदा होता। अपने बाप की तरह भंगी को काम ना करना पड़े। ये भंगी का होता है? भंगी जाते अमाई साफ सफाई को काम करने वाले लोगों को भंगी कहते। पूरा पैसा लेके किते जा रहे हो? हमारा छुआ नोट है, कैसे दे? लक्ष्मी के कमल में कीचड़ भी लगत है ना, तब भी वो कमल ही होते। जो घर की साफ सफाई करते हैं वो घर के भंगी है का? घर पे नहीं मोड़े, घर के बाहर जो साफ सफाई करे ओके भंगी बोले। हाथ कैसे लगाता है? पूरा गंदा कर दो। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आपका साथ रवीना। आग से निकला है तू, राख से लिपटा है तू, फिर भी ना मैला तन तेरा। ये लाइंस हैं उस मूवी की जो महज एक मूवी नहीं बल्कि आईना है उस समाज के लिए जिस समाज में दिखाया जाता है कि एक दलित समाज से आते हुए व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ बेटर बनानी है, अगर अपना जो जीवन है वो सुधारना है तो उसको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किन किन कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ता है। और वो मूवी है जो कल 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, गुठली लड्डू। गुठली लड्डू कहानी है दो दोस्तों की, दो बच्चों की। एक का नाम गुठली है, एक का नाम लड्डू। दोनों ही दलित समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से उनको दिखाया गया है। फ़र्क बस इतना सा है, जो लड्डू है वो अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट है, आप कह सकते हैं। जो बंधन है वो उनमें बंधा है, लेकिन गुठली इन बंधनों को तोड़ना चाहता है, उनसे बाहर निकलकर कुछ करना चाहता है। और उसी के बारे में ये पूरी मूवी घूमती है। कहीं ना कहीं लोगों ने गुठली को कलयुग का एकलव्य बताया है और जो उनके प्रिंसिपल हैं, जो संजय मिश्रा ने जिसका रोल निभाया है, उनको द्रोणाचार्य। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस समय द्रोणाचार्य एकलव्य का साथ देने वाले हैं, एकलव्य को आगे बढ़ने में उसकी मदद करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जोड़कर जब आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं, मूवी का गाना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया तरीके से स्टोरी लाइन, इतनी बढ़िया तरीके से आप एडिटिंग कह सकते हैं, शॉर्ट्स, सारी चीज़ें देखकर आपका मन मोह जाता है और रोंगटे खड़े होने का काम करता है जब मूवी में वो छोटा सा बच्चा सिर्फ राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार जो हर नागरिक को होना चाहिए, उस राइट टू एजुकेशन के लिए ही तड़पता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि कचरे को कीचड़ में उतरे बिना साफ़ नहीं किया जाता, लेकिन जो लोग कीचड़ में उतर कर उस कीचड़ को साफ़ करते हैं, आज की डेट में उन्हीं लोगों को साफ़ नहीं माना जाता। और ये कहानी उसी तरह रिवॉल्व अराउंड होती है इस चीज़ के कि जो लोग गटर में उतरकर गटर साफ़ करते हैं, उनकी जीविका को दिखाया गया है। और ये बताया गया है जिस प्रकार से उस बच्चे और उसकी माँ में संवाद होता है कि वो लोग गटर साफ़ करने के लिए हैं, पढ़ने के लिए नहीं। ये सारे डायलॉग्स जब सामने आते हैं तो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज भी हम किस जीवन की कल्पना करते हैं और किस समाज की कल्पना करते हैं जब इस समाज में अगर किसी दलित को पढ़ने का अधिकार तक नहीं है। कहीं ना कहीं उस टीचर की ये दिखाया गया कि वो टीचर चाहता है कि वो बच्चा पढ़े, लेकिन फिर भी उसमें इतना साहस नहीं है कि वो उन लोगों से लड़ सके जो इसका अपोज कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि दलित समाज ऊपर आए और वो पढ़े। गाने को इतने बढ़िया से रिप्रेजेंट करना, इतनी बढ़िया बढ़िया लाइंस देना कि राख से निकला है तू लेकिन फिर भी ना मैला तन तेरा, ऐसी लाइंस जब आप सुनेंगे थिएटर में जाके तो आपको समझ आएगा कि ऐसी लाइंस सिनेमा जगत में आना आज की डेट में भी बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो समाज को दिखाने का काम करती हैं, समाज को सुधारने का काम करती हैं, लोगों के सोच पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की मूवी कितनी रेयर होती हैं, कितनी कम आती हैं जो समाज को सुधारने का काम करें, जो हर एक व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर दें कि आज की डेट में, आज की तारीख में क्या हो रहा है। और गुठली लड्डू एक ऐसी ही मूवी है जो आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी कि दलित समाज के जो हक अधिकार हैं उनको लड़ने के लिए, उनको पाने के लिए उन लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। गुठली उस व्यक्ति का नाम इस पर रखा गया है क्योंकि इस मूवी में एक नाम भी है कि एक मुट्ठी भर गुठली से भी एक पेड़ बड़ा है, एक पेड़ बना है। मतलब एक एक व्यक्ति जब पढ़ेगा तभी वो बड़ा हो पाएगा। और जो गुठली के सपने हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अगर आप पढ़ लिख कर बढ़ते हैं, अगर शिक्षा आपको मिलती है तो आप इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ सकते हैं जो आपको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं।
कहानी में देखना यही दिलचस्प है कि क्या आगे गुठली और उसके प्रिंसिपल मिलके इन सारी कठिनाइयों को, इन सारे बंधन को तोड़ पाएंगे जो गुठली शुरू से चाह रहा है, या फिर वो भी समाज की इन बुराइयों में, इन कुरीतियों में दब कर रह जाएंगे। यही एंड है कि कर पाएंगे या नहीं, यही सस्पेंस छूट जाता है जो आपको थिएटर में जाके देखना है। और गुठली लड्डू मूवी एक ऐसी मूवी है जो आज के दौर में दलित समाज के हक की बात करती है। उसका ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं और गाने की चंद पंक्तियां आपको सुनाते हैं। दौड़ लगा, हाथों को बांध के दौड़ लगा, हाथों को बांध के दौड़ लगा, सरहद को लांघ के दौड़ लगा, मंजिल है सामने दौड़ लगा। भैया जैसी गलती हो गई माफ कर दे। तुम्हारी जात में और मेरी जात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो पढ़ लिख गया, इसके लिए अफसर बन गया। इंसान को अपनी इज्जत पढ़ाई लिखाई से ही मिलत है। हमने ठान ली का हम गुड़िया अब स्कूल जाए। शौचालय चाहे जितना साफ हो, लोग वहाँ शौच करने ही जाते हैं। कोई वहाँ शुभ कार्य नहीं करता। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, वो हम ही लोग हैं जो भेदभाव करते हैं। संविधान ने, कानून ने यह अधिकार सबको दिया है कि सब लोग पढ़े और पढ़े। अरे स्कूल में हिस्सा होता है हमारे लाने, सरकार ने दिया है तो हमारे मुड़ा क्यों ना पढ़े। हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना, तुम्हारा काम है साफ करना। साफ करो इसे। हर क्रांति के पहले लोग हंसते हैं। जिस दिन इनको अपने ताकत का पता चल जाएगा, उस दिन ये सागर और महासागर में जाने के लिए छटपटाएंगे। जाए गटर डाल में कैसे उतरे और ना सीखे तो भूखा मरे। हमारे माथे पर झाड़ू से लिखा कि हम जय करें। गुठली। पता है आसमान में कितने तारे होते हैं? कितने? बहुत सारे, बस बाकी के चमकत नहीं। काहे कि वो अपने अपने गटर में बंद है। जब भी कोई मूवी आती है जो समाज के लिए बात करती है, कहीं ना कहीं उसका विवादों में घिर जाना आज की डेट में आम बात हो गई है। और गुठली लड्डू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वाल्मीकि समाज से जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको आपत्तिजनक बताया जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर तक की गई है कि इस मूवी से उन शब्दों को हटाया जाए। और जो इसको यूनिवर्सल टैग मिला है कि कोई भी इसको देख सकता है, उस पर भी आपत्ति जताई गई है कि उसको हटाया जाए। तो अब देखना यही होगा कि मूवी की रिलीज डेट है, नज़दीक आ गई है, लेकिन ऐसी याचिकाओं से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्या जो लोग हैं वो इसे देखने से कतराएंगे या फिर बढ़ चढ़कर लोग सामने आएंगे। और इसी को चलते हुए, इसी याचिका के चलते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसको भी नोटिस भेजा है, फिल्म के निर्माताओं को भी नोटिस भेजा गया है इसी फिल्म के चलते, उसी शब्द के चलते। लेकिन फिर भी शायद अभी शब्द मूवी में है, आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है वो देखा जाएगा। मूवी रिलीज होने वाली है, तो आपसे यही कहना है कि अगर आप सही में समाज में क्या चीज़ें हैं, किस तरह की हैं, वो समझना चाहते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।